इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की हत्या और उनकी पत्नी सोनम के लापता होने का मामला अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा है। राजा के परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग कर दी है। आपको बता दें, मेघालय में मृत पाए गए राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। मेघालय पुलिस ने इस केस को शुरुआत से ही हल्के में लिया, ये भी परिवार का कहना है, और उन्होंने कहा कि यदि पुलिस सजग होती तो लापता होने के दूसरे दिन ही ये गुत्थी सुलझ सकती थी। विपिन ने यह भी कहा कि सीबीआई जांच से राजा को न्याय मिल सकता है और सोनम को ढूंढना आसान हो सकता है। इंदौर में जब राजा रघुवंशी की शव यात्रा उनके निवास से निकली थी तो बड़ा पोस्टर परिजनों ने अपने मकान पर लिखा था कि राजा मरा नहीं है, उसे मारा गया है, सीबीआई जांच होना चाहिए। राजा की शव यात्रा में भी लोगों ने इंसाफ की मांग की, सीबीआई की जांच हो, इसके नारे लगाए थे। अब आपको बता दें कि राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम मेघालय में हनीमून पर गए थे। इंदौर के इस जोड़े को आखिरी बार 23 मई को देखा गया था। राजा का शव 2 जून को मेघालय के चेरापूंजी के पास एक खाई में मिला था, लेकिन सोनम अभी भी लापता है। 2 हफ्ते बाद भी पुलिस उसे खोज नहीं पाई है। 15 दिन बीत चुके हैं, उसकी तलाश अब भी जारी है। वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि ऐसा मामला मेघालय में कभी नहीं हुआ था। तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से हनीमून मनाने के लिए शिलांग गए कपल राजा और सोनम रघुवंशी के साथ हुआ क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इससे जुड़ा एक अपडेट भी सामने आया है, जहां एक्टिवा की आखिरी लोकेशन मिली थी। जी हां, ये वही एक्टिवा है जिसे राजा और सोनम ने भाड़े पर ली थी और इसे चला रहे थे। सोनम ने अपनी सास को 12:37 पर फोन किया था, दोनों के बीच बातचीत हुई थी, और इसके बाद 1:13 पर राजा ने भी अपनी मां से बात की थी और यही बातचीत आखिरी हुई। दरअसल एक्टिवा की जो जीपीएस लोकेशन है उसके मुताबिक गाड़ी की स्पीड ठीक 2 बजे जाकर 0 हो गई थी। लोकेशन के मुताबिक देखा जाए तो सोनम और राजा के साथ घटना 2 बजे हुई। ये बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि घटना 2 से 2:30 बजे के बीच हुई होगी, जहां बदमाशों ने राजा की बेरहमी से हत्या कर दी और पत्नी सोनम को अगवा कर ले गए। राजा का शव 2 जून को वेई सावडांग झरने के पास एक गहरी खाई में मेघालय पुलिस को मिला था और उसके दाहिने हाथ पर टैटू पर उसका नाम लिखा था राजा, और उसके जरिए राजा की पहचान हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि राजा की हत्या धारदार हथियार से की गई और राजा का शव मिलने के बाद उसका अंतिम संस्कार इंदौर में किया गया। सोनम अब भी लापता है। परिवार ने सीएम और गृह मंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। सोनम रघुवंशी की तलाश को लेकर घर के बाहर उसकी उल्टी तस्वीर लगाई गई है ताकि वो वापस आ जाए। कई ज्योतिषियों से भी संपर्क किया गया है और परिवार अब भगवान भरोसे है। आखिरकार 2 जून को दोपहर में राजा का शव खाई में मिला था, जो कि सड़ी हुई हालत में मिला था। शव को एक खोजी कुत्ते ने ढूंढ निकाला था। हालांकि अब सोनम का पता नहीं चल सका है, लेकिन कई तरह की थ्योरी अब इसमें सामने आ रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसे बांग्लादेश ले जाया गया अपहरण करके, मानव तस्कर हो सकते हैं इस घटना के पीछे, और कुछ लोगों का कहना है कि ये दरअसल वहाँ के लोकल्स का किया हुआ है। एक छोटे से विवाद के बाद इस दंपत्ति के साथ इतनी बड़ी अनहोनी हुई है। घटना ने न केवल परिजनों को बल्कि इंदौर के लोगों को झकझोर दिया है, स्तब्ध कर दिया है। सबकी निगाहें अब पुलिस जांच और सोनम की तलाश पर टिकी हैं। परिजन चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच हो ताकि सच्चाई सामने आ सके, लेकिन हैरत की बात है कि अभी तक सोनम का कोई पता नहीं चल सका है। 15 दिन बीत चुके हैं और यही वजह है कि परिवार प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहा है कि इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।